दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास अलग अलग क्षेत्रों में होता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग देश इसका इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में भी करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण यूनिट की स्थापना की है जिसका नाम है स्टीक। ये भारतीय सेना की संचार करने की योग्यताओं में, उसकी क्षमताओं में बेहद मजबूत बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे उसे दुश्मन देश पर एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो सकती है किसी भी प्रकार के आसन खतरे से निपटने के अंतर्गत। आज इन फोकस में इसी पर हम बात करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा भारतीय सेना की नई यूनिट स्टीग क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारतीय सेना ने एक नई यूनिट की स्थापना की है जिसको हम सामान्य तौर से स्टीक के नाम से पुकार रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम स्टीक को ही जानेंगे कि ये वस्तुतः है क्या और इसकी स्थापना क्यों की गई है, लक्ष्य क्या है। इसके बाद इसके महत्व को जानना बेहद जरूरी है और आईएएस एग्जामिनेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये दोनों पक्ष ही आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के अलावा भारतीय सुरक्षा जैसे यानी इंडियन सिक्योरिटी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही दृष्टि आईएएस इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इन सभी प्रोग्राम की आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप उन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टीक को जानते हैं जो भारतीय सेना की नई यूनिट है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। यह वस्तुतः भारतीय सेना का जो एक लड़ाकू दस्ता है, लड़ाकू दस्ते की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी है कोर्प्स ऑफ सिग्नल, उसके अंतर्गत काम करेगा। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सिग्नल से संबंधित यानी संचार से संबंधित टेक्नोलॉजी का इवेल्युएशन करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा और भारतीय सेना में उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि संचार करने की भारतीय सेना की योग्यता में, उसकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सके और दुश्मन देश पर उसे महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो सके किसी भी आसन खतरे से निपटने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई है। आप जानते हैं पिछले साल यानी वर्ष 2023 में इसी प्रकार से साइबर खतरों से निपटने के लिए भी भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण विंग की स्थापना की थी जो साइबर खतरों से निपटने से संबंधित थी। इसी प्रकार से अब एक महत्वपूर्ण विंग या आप कह सकते हैं कि यूनिट की स्थापना अब की गई है और ये भारतीय सेना में लगातार उन्नत प्रौद्योगिकियों का यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास करने, उन्हें अपनाने, उन्हें विकसित करने, ताकि भारतीय सेना आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के कारण जो खतरे उत्पन्न हो सकते हैं युद्ध के क्षेत्र में, उससे ठीक तरह से निपट सके और पूरी तरह से तैयार हो सके। अपनी तरह की पहली इकाई है स्टीक। किस तरह से काम करेगी और किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जितनी भी संचार प्रौद्योगिकी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उसको अपनाया जाएगा। मोबाइल संचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी मोबाइल संचार, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को अपनाया जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रौद्योगिकी जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन यानी इस प्रकार से मानवीय मस्तिष्क, मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल मशीन में करके उसके माध्यम से फायदा टेक्नोलॉजी का उठाया जाता है, यानी एआई टेक्निक का प्रयोग इस यूनिट में किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा और भारतीय सेना की संचार प्रौद्योगिकी में इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एआई का ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी भी महत्वपूर्ण एआई को किसी प्रकार का डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी उसे किसी प्रकार का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि डेटा के मैथमेटिकल मॉडल के इवैल्यूएशन के माध्यम से वो स्वतः निर्णय लेने में सक्षम होगा। तो इस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इसको भी विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसको इवैल्यूएट किया जाएगा और किस तरह से इसे भारतीय सेना में इस्तेमाल किया जा सकता है
उस पर काम किया जाएगा। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो तरंगों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा, रेडियो तरंगों का। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है भारतीय सेना में? 6G नेटवर्क। 6G नेटवर्क क्या हुआ? जो 6th जनरेशन नेटवर्क है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जहां पर ऐसा समझा जा रहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी या आपके स्मार्टफोन को एआई टेक्नोलॉजी से संबद्ध कर दिया जाएगा, यानी आपके संचार करने की जो ताकत है उसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया जाएगा, जिससे संचार करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी हो जाएगी, तेजी से संचार हो सकेगा और अधिक डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसी प्रकार से क्वांटम टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जो सब एटॉमिक लेवल की फिजिक्स मानी जाती है और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन किसका उदाहरण है? सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर किस टेक्नोलॉजी किससे विकसित हुई है? क्वांटम फिजिक्स की वजह से, क्वांटम टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसका एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? आपके स्मार्टफोन में क्वांटम टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संचार करने में आपको आसानी होती है। आप ज्यादा बड़ी मात्रा में डेटा और ज्यादा तेजी से डेटा एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में भेज पाते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है क्वांटम तकनीक का। इसके लक्ष्य क्या होंगे? लक्ष्य ये होगी कि भारतीय सेना में जो हाल फिलहाल की एडवांस टेक्नोलॉजी है, विशिष्ट प्रौद्योगिकी है, उसका उपयोग किया जा सके। अत्याधुनिक भारतीय सेना के सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं, खासतौर से संचार को लेकर के, उनमें अत्याधुनिक समाधानों का लाभ उठाना, यानी कि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उनका सेना में इस्तेमाल करना, उनका लाभ उठाना। इसी प्रकार से शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में, एजुकेशन और इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसके साथ सहयोग करके उनके अनुप्रयोग को, यानी उनके एप्लीकेशंस को रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल करना और इन सभी का फायदा उठाना। सबसे पहले इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि इन टेक्नोलॉजी की पहचान की जा सके कि शिक्षा के क्षेत्र में या इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उन टेक्नोलॉजी की पहचान करना कि किनका रक्षा क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है, और पहचान करने के बाद उनका मूल्यांकन करना और फिर उनको भारतीय सेना में बढ़ावा देना। तो ये स्टीक की पूरी योजना है। इसका महत्व क्या होगा? जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आधुनिक समय में जो वॉरफेयर है, जो युद्ध तकनीक है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार अलग अलग देश संचार प्रौद्योगिकी पर बेहद ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो देश या जिस देश की सेना के विभिन्न अंग, उसकी विभिन्न शाखाएं, उसकी विभिन्न यूनिट या उसकी विभिन्न संरचनाएं एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करने में, यानी संचार करने में, और ज्यादा संचार करने में, ज्यादा डेटा ट्रांसफर करने में जितनी ज्यादा बेहतर होगी, उसे उस सेना को अपनी दुश्मन सेना पर उतनी ही ज्यादा बढ़त युद्ध के क्षेत्र में हासिल होगी। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को भारतीय सेना में बढ़ावा देने के लिए और भारतीय सेना की दुश्मन देशों पर एक बेहतर स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस स्टीक की स्थापना की गई है, एक महत्वपूर्ण यूनिट की स्थापना की गई है, यानी संचार सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण घटक ये होने वाला है। और मुख्य, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि आईसीटी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको इवेलुएट करना, उनका मूल्यांकन करना, उनका विकास करना, उनका प्रबंधन करना और भारतीय सेना में उनके उपयोग को बढ़ावा देना, इस पूरा के पूरे जो योजना है उसका यही उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत इसका यही महत्व होगा कि ये दुश्मन देशों की सेना पर भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त देगा। तो उपलब्ध समकालीन प्रौद्योगिकियों का रखरखाव किया जाएगा और उनके एडवांसमेंट का पूरा उपयोग किया जाएगा, यानी उनको एडवांसमेंट का उपयोग करने का मतलब जितनी भी प्रौद्योगिकियां लगातार हाल के समय में उभर रही हैं, सेना में उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें यूजर इंटरफेस समर्थन प्रदान किया जाएगा ताकि भारतीय सेना में उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया की जो संकल्पना है,
उसका भारतीय सेना में भी इस्तेमाल किया जा सके, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है या इसका महत्व ये भी है। आत्मनिर्भर भारत में आप जानते हैं कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन की ऐसी तकनीकों का विकास कर रहा है ताकि भारत उनका उत्पादन इस स्तर पर कर सके कि भारत उन क्षेत्रों में बाहरी देशों पर निर्भर न रहे। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना यह है। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी ये देखा जा रहा है कि जो उन्नत टेक्नोलॉजी वाले देश हैं वही अपनी सेना में उन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर भारत में इस तरह की कोई विंग या यूनिट स्थापित होती है और उसमें आधुनिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास को सुनिश्चित किया जाता है और कहाँ-कहाँ उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो इससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भारतीय सेना में इस्तेमाल करने का एक आधार तैयार होगा। उसी प्रकार से स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जितनी भी आधुनिक तकनीक स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, आधुनिक तरीके स्थापित करने की कोशिश की जा रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल, उन सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल भारतीय सेना में करना विशेष तौर से संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ताकि भारतीय सेना की क्षमता बढ़ सके। तो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो उद्देश्य है, पूरा का पूरा जो महत्व है, वो प्रतिद्वंदी पर अपनी बढ़त हासिल करना है। बढ़त किस माध्यम से हासिल करना है? बेहतर संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से और सूचनाओं का बेहतर संचालन करके, बेहतर कम्युनिकेशन करके, सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह बेहतर तालमेल के साथ ट्रांसफर करके, हस्तांतरण करके, ताकि दुश्मन देश पर एक बेहतर बढ़त हासिल की जा सके। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या होगा? जैसे अगर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो उसके माध्यम से हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं वो मानव रहित यानी अनमैन्ड सैन्य परिसंपत्तियों जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बेहतर तरीके से कमांड कर सकेंगे, उनके माध्यम से बेहतर तरीके से निगरानी संभव हो सकेगी और बेहतर तरीके से टारगेटिंग संभव हो सकेगी। अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से, लक्षित तरीके से वो काम कर सकेंगे और भारतीय सेना की जो ताकत है वो इसके माध्यम से बढ़ने वाली है। इसके संबंध में एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है, दृष्टि आईएएस इस होली पर आपके लिए कुछ डिस्काउंट की व्यवस्था लेकर के आया है ताकि आपको एक उपहार दिया जा सके होली के अवसर पर। उपहार यह है कि दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और बुक्स पर दृष्टि आईएएस आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा है। ये डिस्काउंट कब से कब तक होगा? 21 से 24 मार्च को होगा। इसकी जानकारी आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आईएएस फाउंडेशन कोर्सेज लाइव ऑनलाइन फॉर्म में जो चलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस जिसमें शामिल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इस फाउंडेशन बैच पर और ये डिस्काउंट होगा 40% का। ये भी 21 तारीख से 24 तारीख तक क्रियान्वित रहेगा, तो आप इस बीच इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और इसका जो पूरा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पूरी छूट का। साथ ही इस डिस्काउंट को यानी फाउंडेशन बैच के डिस्काउंट को आप ईएमआई फैसिलिटी भी इस पर दी गई है, तो इस व्यवस्था का जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए और होली के अवसर पर इस उपहार को जरूर लीजिए। अंत में इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? स्टीग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की नई इकाई, भारतीय सेना की नई इकाई, नया विमान वाहक जलपोत या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।